हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री मस्ती। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कई सारे टॉपिक जैसे आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जैसे ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हो गए, ओबीसी वाले स्टूडेंट हो गए और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो गए, इन बच्चों में इस तरह का व्यवधान उत्पन्न हो गया है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि क्योंकि कई बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय क्या किया था, सेंट्रल ओबीसी डालने की जगह अपने स्टेट वाले ओबीसी डाल दिए हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम कंडीशन हमारे ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होता है और सेम कंडीशन एससी वाले स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होता है। तो इस पर बात करेंगे कि सेंट्रल वाला डॉक्यूमेंट डालना था या फिर स्टेट वाला डालना था, या फिर अगर सेंट्रल वाला डाल दिया है, अगर स्टेट वाला डाल दिया है तो क्या हमारा रिजल्ट में नाम नहीं आएगा क्वालिफाई करने के बाद। इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले मेरे भाइयों आपको मैं बता दूं, सबसे पहला जो अपना आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था, रिजल्ट कब आएगा और साथ ही साथ रिजल्ट के साथ ये डॉक्यूमेंट वाला मामला क्या है। और एक इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक ये है, कई सारे स्टूडेंट एक ऐसा सवाल भी मेरे से कर रहे हैं कि रिजल्ट का रेशियो क्या रहने वाला है। लाइक समझना इस बात को, जैसे 10 सीटों पे वैकेंसी निकली तो डीडीए क्या 15 बच्चों को चुनेगा जिसमें अगर 5 एब्सेंट होते हैं तो उसको वेटिंग में रखेगा, या फिर 20 को चुनेगा, या फिर 10 ही चुनेगा। तो इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे कि रिजल्ट का रेशियो क्या रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रिजल्ट का एक्सपेक्टेड डेट का। आप सभी को पता होगा डीडीए एक साथ लगभग 26 वैकेंसीज निकाली थी, ठीक है, जिसमें पोस्ट कोड 16 था हमारा एसओ हॉर्टिकल्चर का, और पोस्ट कोड था आपका 25, ये था डीडीए माली वालों का यानी गार्डनर वालों का, ठीक है। तो अगर बात करेंगे इन दोनों का रिजल्ट का, चूँकि आज का अपना इस वीडियो का मुख्य बिंदु यही है कि इन दोनों का रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, काफ़ी मैंने जो भी हमारे पास सोर्सेज थे मैंने काफ़ी प्रयास किया, क्योंकि जब से पेपर हुआ है ना तब से मैं इस टॉपिक पे एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। मैं कई सारे स्टूडेंट्स का मैं कई सारे जो अपने यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनका मैं वीडियो देखता हूँ, वो लोग ये बताते हैं कि कब तक आएगा नहीं आएगा। तो देखिए, मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, अपने सोर्स से जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा गौर से ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मेरे भाइयों सबसे पहले रिजल्ट का। तो पोस्ट कोड 16 और पोस्ट कोड 25 यानी माली और एसओ हॉर्टिकल्चर का, तो 26 टोटल 26 तरह की वैकेंसीज निकली थी, जिसमें कई पोस्ट के फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं, यानी कई पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक सवाल जो बच्चों के मन में घूम रहा था कि सर, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सर क्या सभी 26 तरह के पोस्ट की वैकेंसी एक साथ ही आएगी, सबसे बड़ा सवाल था अपने आप में। तो ये सवाल पे यहीं पे ब्रेक लग जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी का रिजल्ट एक साथ आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है जो डीडीए का वैकेंसी आया था इसमें कई ऐसे पोस्ट में थे जिसमें इंटरव्यू था, प्री था, मेंस था, कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसमें टाइपिंग टेस्ट था, कुछ और टेस्ट था। तो कुल मिलाकर कहें तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि जब तक सभी का रिजल्ट तैयार हो जाएगा तभी सभी का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे डीडीए रिजल्ट क्लियर करता जा रहा है वैसे वैसे फाइनल रिजल्ट अपने वेबसाइट पे अपलोड करते जा रहा है। हाँ, तो मैं क्या बात करने वाला था कि आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं अपने सोर्स से पता किया तो मुझे जानकारी मिली कि जैसे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं, कई पोस्ट के रिजल्ट आ भी गए हैं, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये बताया गया कि एसओ हॉर्टिकल्चर और डीडीए माली, इन दोनों का रिजल्ट एक साथ तो नहीं आएगा, ऐसा मुझे नहीं बताया गया वहाँ से कि एक दिन ही आएगा। लेकिन मुझे ये बताया गया कि ये दोनों रिजल्ट ये 15 सॉरी ये दोनों रिजल्ट मार्च महीने के प्रथम सप्ताह तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि आपका एसओ हॉर्टिकल्चर का हो गया और आपका हो गया गार्डनर वाला, इन दोनों लोगों का रिजल्ट लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल था इस वीडियो का, अपना मुख्य बिंदु था कि रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा। तो वो आपको देखने को मिल सकता है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। कब? फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ऐसा एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। इसके बीच में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। चूँकि रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, मे बी रिजल्ट किसी का पहले आ जाए, जैसे हॉर्टिकल्चर वालों का पहले आ जाए या फिर माली वालों का पहले आ जाए। लेकिन ये जो टाइम यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट
वीक ऑफ मार्च, इसके भीतर भीतर ही आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है, ऐसा मुझे बताया गया है। और सबसे बड़ा बात, कई सारे स्टूडेंट का एक और सवाल था डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले उससे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आ तो जाएगा इस डेट के बीच में, लेकिन रेशियो क्या रहने वाला है। लाइक जैसे अगर मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था आई थिंक, कि जैसे होता है ना कि कई सारे एग्जाम्स में वेटिंग लिस्ट भी आता है, जैसे 5 सीट पे वैकेंसी आई जिसमें 7 लोगों का 8 लोगों का रिजल्ट आता है ना, 1.5x। तो इसमें डीडीए जो अभी रिजल्ट पब्लिश किया है हाल में 2025 वाला वैकेंसी में, इसमें एक सीट है तो उस पर एक ही लड़कों का सिलेक्शन हो रहा है फाइनली। इसमें कोई वेटिंग लिस्ट वाला भी मामला देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर कहें तो जैसे 10 वैकेंसी थी तो 10 लोगों का ही फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कहें फाइनल ये आपका रिजल्ट आने वाला है जिसमें कोई वेटिंग लिस्ट वाला अभी मामला नहीं दिख रहा है। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने मुझे मैसेज किया पर्सनली, और वो इस बात को लेकर के परेशान है कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ बट मैंने ईडब्ल्यूएस लगाया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस लगाते टाइम, और ओबीसी वाले स्टूडेंट का भी सेम सवाल है कि मैंने जो अपना स्टेट के लिए बनाया था वो ईडब्ल्यूएस मैंने डीडीए के एग्ज़ाम के फॉर्म भरते टाइम अपने अपलोड किया था, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या फिर एलिजिबल नहीं हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये अपने आप में है भी, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट होता है ये अपना स्टेट अलग से जारी करता है और सेंट्रल के लिए एक अलग से बन के आता है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं जो डीडीए का वैकेंसी था ये सेंट्रल लेवल का वैकेंसी था, यानी ये कोई स्टेट लेवल का वैकेंसी नहीं था। ठीक है। ये क्या था, एक सेंट्रल वैकेंसी था जिसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस लगाना चाहते थे तो आपको सेंट्रल वाला ईडब्ल्यूएस लगाना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने डॉक्यूमेंट में स्टेट वाला ईडब्ल्यूएस अपलोड कर दिया है, सेम कंडीशन अगर कोई ओबीसी का स्टूडेंट है, जैसे वो यूपी का रहने वाला बंदा है, या फिर बिहार का रहने वाला स्टूडेंट है, या फिर राजस्थान का रहने वाला स्टूडेंट है, उसने क्या किया, क्योंकि हर राज्य अपना अलग से ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करती है। ठीक है। और एक अलग से सेंट्रल के लिए भी नॉन क्रीमी लेयर वाला ओबीसी सर्टिफिकेट बन के आता है। तो डीडीए में फॉर्म भरते समय आपको सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट देना था, सेम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका सेंट्रल वाला देना था और ये स्टेट वाला वहाँ पे आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। और मैं इस बार का पैटर्न देखा, मैंने पता करने का प्रयास किया, तो जो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा मार्क्स लाया है, बढ़िया परफॉर्मेंस है उनका एग्ज़ाम में, लेकिन उसने सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम थोड़ा बहुत गलती कर दिया। लाइक जैसे कोई यूपी का बंदा यूपी का ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया है डीडीए में, तो वो क्वालिफाई करने के बाद भी उसका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में जो आप लोगों का सवाल था, चिंता का विषय था कि सर मेरे से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो क्या मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊँगा। तो सही बात है, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो जिन बच्चों ने सेंट्रल वाला ओबीसी ईडब्ल्यूएस या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जिसका सर्टिफिकेट होता है, अगर उन्होंने अपना सेंट्रल वाला लगाया होगा तो ही उनको गिनती किया जाएगा। अदरवाइज अगर आपने स्टेट वाला लगा दिया बाय मिस्टेक तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आफ्टर मार्क्स लाने के बाद। ठीक है। आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जो आपके मन में सवाल घूम रहे थे रिजल्ट से पहले, इन सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के मन में और कोई कन्फ्यूजन हो, मेरे से पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।